दो मित्रों ने पूछा है कमेंट करके, राजकुमार जी ने और रविंदर सिंह जी ने। उन्होंने पूछा है कि आप एनलाइटनमेंट के बाद भी मौन में क्यों जाते हैं, और आपका तो होना ही एक तरह से काफ़ी है, यानी आपको कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है अपने लिए। इसका एक तरह से ये मतलब है, अलग अलग दोनों के कमेंट है। तो सच बात तो ये है कि ये जो एनलाइटनमेंट वाला मसला, मैंने कभी एक कही नहीं बात, सिर्फ एक बार एक मित्र से पीछा छुड़ाने के लिए कही थी कि हाँ मैं एनलाइटेंड हूँ। और अब जब ये बात चली रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सभी एनलाइटेंड है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो सुने बातें सारी कही हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं मित्र, वो उनकी बात अपनी जगह सही है। फिर भी कुछ बातें और भी हैं, और वो ये हैं कि बुद्धों की भी एक तरह से कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन आम साधक एक तरह से उन्हें नहीं समझ पाता, क्योंकि वह किसी और तल पर खड़ा है एक तरह से। और मैंने तो इस बारे में पहले कई वीडियो भी बनाई है। एक वीडियो विशेष इसी बात पर भी है कि भाई ये बुद्धत्व वाला जो मामला है, इसको एक साइंटिफिक प्लेटफार्म दिया जाए, सबका पता भी लगे, लोग बाग मन के भ्रम में ही ना रहें। वो ईजी मशीन के बारे में काफ़ी उसमें कहा मैंने, और कुछ मित्र उसमें रुचि भी दे रहे हैं, कुछ नहीं रुचि दे रहे हैं, तो उसको भी हम 1-2 महीने में लगाएंगे, फिर ये भी पता चल जाए कौन कहाँ है। तो ये जो बुद्धत्व वाली बात है, एक तरह से ये सभी समस्याओं के पार जो हमारी चेतना की स्थिति होती है, वो ये एक तरह से वो स्थिति है कि वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस भी किसी बुद्ध ने कहो अपने अनुभव व ज्ञान को बांटना, तो उन्हें तो कुछ न कुछ समस्याओं से एक तरह से रूबरू होना ही पड़ेगा। भले ही वो केंद्र पर इन सभी से छूते भी रहे हों, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर जब समाज में यह ज्ञान बांटना है, तो ये तो सच में ज्ञान बांटने वाली बात भी उनके लिए एक तरह से फालतू की बात होती है, लेकिन फिर वो ऐसा करते हैं क्योंकि अस्तित्व एक तरह से बुद्धों से भी अपना काम अपने ढंग से लेता है, और कुछ से और ढंग से काम लेता है, कुछ को चुप ही रखता है। तो ये तो सारा अस्तित्व का अपना मामला है, वो किस ढंग से कैसे क्या करता है। लेकिन जो चुप रहते हैं उनसे किसी को कोई लाभ नहीं होना, मनुष्यता को कोई लाभ नहीं होता। बहुत से चुप ही रह गए हैं, जो बोल रहे हैं उन्हीं की वजह से आगे लोगों ने लाभ लिया है, कहो जागे हैं। तो ये तो एक अलग बात है। लोग तो मेरे से भी कहते रहते कि आप ये अपनी वीडियो के लास्ट में क्यों कहते हैं इसको लाइक शेयर कमेंट करें, क्यों शेयर करवा रहे कमेंट, आप किस तरह के वो हैं। यानी उन्हें इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है, खुद कुछ करना भी नहीं है, लेकिन इससे भी लोगों को तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों को तो बताओ। तो ये तो सब इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन यदि हम मोटी सी बात देखें सामान्य से एक दृष्टिपात से, तो हमें पता लगता है देखने से कि बुद्ध भी, महावीर भी और ओशो भी एनलाइटनमेंट के बाद भी बहुत मौन में रहे हैं, एकांतवास में भी रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा सच में कहीं समाप्त नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें असली बात है कि हमें एक साइंटिफिक ढंग से इन चीज़ों पर अब काम करना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक युग है, मन के किसी जाल में फंस कर नहीं रहना चाहिए। इस पर मैंने काफ़ी चीज़ें पहले भी कही हैं। तो खैर, ये मित्रों ने जो कहा है कि आप उसके बाद भी रहते, तो इस पर थोड़ी आगे बातें करते हैं। तो बुद्धत्व की स्थिति तो एक तरह से ऐसी है कि जैसे एक आदमी गरीब है, दुखी है, फिर वह जैसे तैसे कैसे एक तरह से अमीर हो जाता है और अमेरिका मजा लेता है, और फिर उसके मन में वापस किसी भी कारण से एक विचार आता है कि फिर वो वापस से गरीब का जीवन जीता है, गरीबों के बीच में रहता है। तो अब उसे दोबारा इस गरीबी में जीने का एक तरह से, और वो भी अपनी मर्जी से जीने का, उसका मज़ा कुछ और ही है। क्योंकि सारी बातें जानकर फिर आदमी कहीं भी रहे, वो एक अलग बात होती है। और यहाँ तक भी कहावत एक पुरानी आपने सुनी होगी कि यदि आदमी सच को पूरी तरह समझता है तो फिर झूठ को सुनने में मजा आता है, झूठ को जीने में मजा आता है, क्योंकि उसे पता है सारी चीज़ों का। और जो उस स्थिति में चला गया है चेतना की, फिर उसके लिए तो कहो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। या कहो एक अमीर आदमी के, वो पहला अमीर था और फिर अब गरीबी में अपनी मर्जी से रहे, तो उसे तो पता है, उसे दोनों के अनुभव हैं, इसलिए उसके लिए तो सच में दोनों एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि वो सारे अनुभव से एक तरह से गुजर चुका है, सबके गुण दोष का उसे पूरा पूरा पता है।
और वो भी अपने खुद के अनुभव से पता है। तो सच में तो वह इन दोनों के एक तरह से पारी हो गया है और अब वह एक तरह से पूरा सहज शांत जीवन जी सकता है। ये हम बाहर से समझने की कोशिश करते हैं एक सामान्य भाषा से। और बुद्ध पुरुष की यदि बात करें तो वो तो मन की सारी परिस्थितियों में बार बार जी जी कर अपने होने की सारी संभावनाओं को देख समझ कर अब एक तरह से अपने केंद्र पर सहज हो गया है। उसे सारी मूर्खताओं का जो कि उसका मन उससे अब तक करवाता रहा है या करवाता रहता था, और मन की सारी चालों का जिनमें वह बार बार फंस कर दुखी हुआ था, उन सभी के प्रभाव से वो मुक्त है। उसे सबका उनका पता है और वो एक तरह से अपने असली लोक कहो या शाश्वत लोक से अपने परिचित है। तो इसलिए उसके लिए तो सारा एक ही मामला है। लेकिन दो मित्रों ने एक तरह से पूछा है कि आप जब एनलाइटेंड हो गए तो आप क्यों फिर भी मौन में जाते हैं। तो पूरी बात तो है कि मैं एक तरह से आपकी समस्या को समझता हूँ, क्योंकि मैं इसी स्थिति में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। लेकिन आप मेरी स्थिति को अभी एक तरह से नहीं समझ रहे हैं। और हम सामान्य रूप से हमारी एक कॉमन बात होती है सभी की, एक हम समझते हैं कि सभी बुद्धों को एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यानी बुद्धत्व कोई ठोस व स्थिर और पक्की एक ही जैसी बात होती है या होनी चाहिए। इस तरह की हमारी धारणाएं होती हैं। लेकिन सच ये है कि सभी एक तल पर समान है, सिर्फ केंद्र पर वहाँ अपने जागे हुए हैं। और जागे वैसे भी एक और बेहतरीन शब्द है समझने के लिए, वो ठीक है जागा हुआ शब्द अंतिम है, वो शब्द है अछूते। वो अपने केंद्र पर अछूते हैं। बाकी बाहर उनका मन, शरीर, चारों तरफ का वातावरण, उनके कार्य करने का ढंग या स्थान या उनके जेनेटिक्स, बायोलॉजी, सब कुछ सभी की एक तरह से अलग अलग होती है। तो यहाँ पर तीन बातें मोटी से हमें समझनी चाहिए। एक होती है अनुभूति, एक अभिव्यक्ति और एक समाज। अनुभूति का मतलब वहाँ पर सब बराबर है, अभिव्यक्ति फिर सबके अलग हो जाएगी, और समाज जो सामने जिनसे हम बोल रहे हैं फिर उनका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभिव्यक्ति जो है, जो उसको बताते हैं, वो उनके एक तरह से मन कहो, शिक्षा कहो, बुद्धि की तीव्रता कहो, बोलने की प्रैक्टिस कहो, शब्द ज्ञान कहो, बहुत चीज़ों पर निर्भर है। और फिर समाज ये कि समाज में जो लोग सामने हैं उनके हिसाब से ही उन्हें एक तरह से ध्यान में रख कर ही फिर उनके ढंगों से ही बोलना पड़ता है आदमी को, चाहे वो एनलाइटेंड है या बिना एनलाइटेंड है, कोई भी है, कहीं भी है समाज में। तो इसीलिए हम अगर पिछली बातें देखते हैं दृष्टिपात करके, तो सभी बुद्धों ने अलग अलग बातें कही हैं, बिल्कुल अलग अलग, और यहाँ तक कि पूरा विपरीत ही बोला है। और दो बुद्ध तो कभी एक जैसे होते ही नहीं, ये तो बड़ी एक सूत्रवत बात है। एक साथ जो बुद्ध एनलाइटेंड हुए एक ही समय में हुए, जैसे बुद्ध महावीर के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, वो भी बिल्कुल अलग अलग बोल रहे हैं, एक ही साथ में, एक ही समय में। और बुद्धों की तो बात छोड़िए, एक सामान्य मनुष्य भी, दो सामान्य मनुष्य भी एक तरह से नहीं होते हैं। ये एक नेचर का नियम है कि प्रकृति या परमात्मा जिसे बनाता है वो कभी एक जैसी दो चीज़ बनाता ही नहीं, सिर्फ मनुष्य एक जैसी दो चीज़ बना सकता है। तो एनलाइटेंड का तो एक तरह से कहे जागे वे का तो एक तरह से उसका तो परम विकसित है, तो वो कैसे दो एक जैसे हो सकते हैं बाहरी तल पर। हाँ, केंद्र पर सब कुछ एक होता ही है, पूरे यूनिवर्स का केंद्र पर सब एक ही। लेकिन मनुष्य का मन तो एक तरह से अपने ही ढंग से काम करता है, और उसका एक नियम है, एक या को एक सामान्य सी आदत है कि वह वस्तुओं के जगत के भांति मनुष्य को भी स्थिर नियमों से चलने वाला मानता है, या कहो चलाने की चाहत रखता है। जिस तरह चीज़ें ठोस रूप से काम करते हैं, वो इसी तरह का व्यवहार मनुष्य से भी चाहता है। जबकि जगत में हर चीज़ प्रतिपल बदल रही है, हम सब जानते हैं। और बुद्धों की अगर बातें भी देखेंगे, उनके जीवन का अध्ययन करेंगे किसी भी बुद्ध का, तो शुरू में कुछ और तरह से बातें करते हैं, फिर बाद में कुछ और तरह के कथन कहते हैं। उनमें भी अंतर मिलेगा, क्योंकि सब समय के साथ साथ बदल जाता है। और एक तरह से अंतर होना स्वाभाविक, क्योंकि वो अपने मन के द्वारा ही दूसरों संबंधित होते हैं। तो सच में ये जो एक बुद्धत्व वाली बात है, ये तो एक व्यक्ति की निजी और व्यक्तिगत गुणवत्ता है उसके होने की, उसके अपने ढंग के होने की, एक उसकी अपनी एक क्वालिटी है। और आप उसे सच में तभी समझ पाओगे, या कोई भी समझ पाएगा, जबकि वो उसके आसपास होगा या एक तरह से उसी जैसा हो जाएगा। क्योंकि समान तल के लोग एक दूसरे को पूरी तरह समझ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा मित्रों, तो मैं अब अपनी बात करता हूँ कि क्योंकि एक तरह से मैं ये जाता हूँ, पर्सन मेरे से संबंधित है, तो मैं बड़ी मोटी सी बात बताऊँ कि जब से मैंने आश्रम बनाया तब से मुझे
उसकी एक तरह से देखभाल कहो, ये चैनल चला रखा है 3-4 साल से, इसकी वीडियो जिसको चलाने में काफ़ी एक तरह से समय लगता है, एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं, और कोई ऐसा साथी भी साथ नहीं रहता कि जो पूरी तरह उन आश्रम वाली बात को समझ सके। वो अभी सारा बना है, डेवलप हो रहा है, तो उसमें भी समय देना पड़ता है। और दूसरी बात एक और भी है मेरे साथ कि बहुत से मित्र जुड़े हुए हैं, 150-200 लोग तो पूरी तरह व्हाट्सएप पर ही जुड़े हुए हैं, और भी हैं, और वो लोग बातें पूछते रहते हैं। कोई आदमी कहीं से बात पूछता है और उनमें अधिकतर तो एक तरह से व्यर्थ की बातें पूछते हैं जो एक तरह से अनावश्यक होती हैं। और अधिकतर मित्रों का तो ये हाल है कि वो करना कराना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ वही बातें एक तरह से व्यर्थ के प्रश्न, और उन्हीं में अपना भी समय एक तरह से नष्ट करते रहते हैं और दूसरों का भी। तो यदि वो सच में ही काम करें तो फिर तो कोई समस्या भी नहीं है। और मैं बहुत से लोगों से अब तक मिला हूँ, हज़ारों से भी ज़्यादा से, बहुत उनसे बातचीत हुई है, और मुश्किल से मुझे 10-15 लोग मिले हैं जिनमें 6-7 एक तरह से कहो पूरी तरह सही चल रहे हैं, जैसे उन्हें चलना एक तरह से चाहिए। तो ये तो एक तरह से मेरा अपना वो कहो जो मुझे मिला है, अस्तित्व ने दिया है, मित्रों ने सहयोग से मुझे यहाँ तक पहुँचा है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत ये हुआ है, जो भी कुछ, तो मैं तो ये उसको बांट रहा हूँ, एक तरह से अपना ऋण उतार रहा हूँ, उसको ऐसे समझ लें। तो ये सारी चीज़ें तो समझने की हैं, और मैं तो एक तरह से अपना ये सहयोग दे रहा हूँ जो भी मैं कर सकता हूँ। और मुझे पता नहीं मैं इसे कब तक करूँगा, मुझे ये भी पता नहीं है। और दूसरी तरफ से भी यदि आप देखोगे तो मैं 70 से ऊपर की एक तरह से शरीर की उम्र है, तो इसको मुझे रेस्ट भी देना पड़ता है, और इसके मौन के साथ साथ मुझे इसमें रेस्ट भी मिल जाता है। और जो मेरी ध्यान की गहराई है जहाँ तक मैं हूँ, थोड़ा वहाँ से भी आगे तक का और चला जाता हूँ, और उसको भी अपनी मेंटेन रखता हूँ। और मैं बिल्कुल एक तरह से अगर मैं कहूँ सच में, तो मैं अपने आप को एक पॉइंट पर रोके हुआ हूँ। यदि मैं उससे थोड़ा भी और एक तरह से आगे चला गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बोल भी पाऊँगा, या क्या होगा, या हो सकता है कतई मौन में चला जाऊँ या बहुत कम बोलूँ। तो मैं तो एक सिर्फ इस तरह से कि मैंने चलाया चीज़, इसको कर रहा हूँ। और पूरा सच तो है कि जब भी मैं पूरी तरह मौन में जाने की सोचता हूँ, तभी अस्तित्व मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिनको मैं बता भी नहीं सकता, कि मुझे फिर से ये काम चैनल वाला, वीडियो वाला ये फिर से चलाना पड़ता है। न मैं आश्रम चाहता था, जो मेरे मित्र उस वक्त मेरे साथ थे उन्हें पता है कि मैं आश्रम बनाना भी नहीं चाहता था। अचानक से लोगों ने पैसा दिया, अचानक से ये बात बन गई। मैं तो एक छोटे से कमरे में रहने का शुरू से आदी हूँ, पहले भी काफ़ी समय से रही है। तो ये सारी चीज़ें अस्तित्व ही करा रहा है, मेरे बस का कुछ नहीं है। मैं तो जब चाहूँगा चला जाऊँगा मौन में। मेरी तो यही इच्छा कि जो भी मैं जानता हूँ, जैसा कैसा भी, मैं उस बात को कह दूँ। किसी को ठीक लगे उसे ले, ना फिर ना ले। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग जागें और ज़्यादातर इस बात पर अपना समय दें, और बल्कि इसको एक साइंटिफिक प्लेटफार्म दें। वही अच्छा है, गोलमोल चलने से, ये मन के जाल में फंसे रहकर कुछ करने से, उससे एक तरह से वो कुछ होता नहीं। तो ठीक है, कोई भी मित्र यदि और भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। आपको अच्छी लगी हो ये बातें तो मेरी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इन्हें, और कमेंट करें। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।